हरियाणा सरकार ने देश भर के भगवान कृष्ण प्रेमियों को एक बड़ी सौगात प्रदान की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अष्ट धातु से निर्मित 5 टन वजन और 40 फुट ऊंची एक भव्य प्रतिमा का निर्माण करवाया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस प्रतिमा को गीता प्रक्रिया स्थली ज्योतिस्थर में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भी 10 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म विशेष रूप से तैयार करवाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की उपस्थिति में आज कुरुक्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। सुबह से हो रही भारी बरसात के चलते ज्योतिसर में आयोजित होने वाले प्रतिमा लोकार्पण कार्यक्रम को टालना पड़ा और गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में रिमोट का बटन दबाकर आरएसएस प्रमुख और राज्यपाल ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान में गीता के महत्व विषय पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र और ज्योतिसर का जीर्णोद्धार करवाया जाना उनकी दिली इच्छा थी। वे 48 कोस परिक्रमा को बढ़ाना चाहते थे। जब प्रदेश सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण की स्थली को कैसे छोड़ा जा सकता था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हर साल गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर ही हर साल श्री कृष्ण उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। देश भर से लोग भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए मथुरा व वृंदावन के साथ अब कुरुक्षेत्र भी पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में ऐसा भव्य केंद्र बना रही है जिसमें देश विदेश से लोग पहुंचेंगे। साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी तैयार करवाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। प्रारंभ में केवल ब्रह्म सरोवर नाम से ये जो एक स्थान था, इसके प्रति श्रद्धा थी। बहुत से मेले लगते हैं कुरुक्षेत्र में, देश भर के लोग आते हैं, ग्रहण का मेला है, अन्य मेले हैं। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ है ये बनाया गया तो उसका अपना एक आकर्षण बना। जब ज्योतिषर में इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको यानी व्यवस्थित करने के लिए जब ये योजना बनी, उसका अपना एक महत्व था। तो इस सब काम करने के नाते से जो हमने एक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड इसका गठन किया, माननीय राज्यपाल महोदय उसके चेयरमैन हैं। प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा काम उसका होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हमने बजट भी बढ़ाया और बजट बढ़ाने के बाद जो 48 कोस की परिक्रमा, इसका भी एक विचार आया। तो मैं स्वयं, जो इस समय स्थान तो है कुल मिलाकर के पहले 134 थे, 30 बढ़ा के 164 हो गए, मैं स्वयं 3 दिन लगातार अलग अलग दिनों में 15-15 स्थानों पर जाकर के 45 स्थानों का स्वयं मैंने भ्रमण किया और हर एक जगह उन सरोवरों को, उन मंदिरों को, जो भी वहां कुछ अवशेष बचे हैं, उसका किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाए, तो इसकी योजना बनाई। सब जिलों में समितियां बनी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बजट उनको दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी अब इसमें योगदान देना शुरू किया है। इसका और विस्तार आगे करना होगा। वो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो श्री कृष्ण उत्सव मनाने की बात है, जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य बहुत फलदायी होता है और जिस भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप की प्रतिमा का जो अनावरण, वो भी जिस सत्संग में आज बैठे हैं, पूजनीय सरसंघ चालक जी, गीता मनीषी आदरणीय ज्ञानानंद जी और महामहिम राज्यपाल, इनके साथ हम सबको सत्संग मिले तो इससे बड़ा और पवित्रता का कोई विषय नहीं हो सकता।
विषय तो सारा स्वामी जी ने भी रखा है, पूर्व वक्ताओं ने भी रखा है। इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर और इन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया में गीता का संदेश ले जाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है। इस अवसर पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी गीता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गीता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन और आचरण में गीता को अवश्य रूप से प्रयोग में लाना चाहिए। मन बुद्धि में कुछ कमी होगी, नुकसान होगा, उसकी खराबी होगी या वो नष्ट हो जाएगा, इससे तुम डरते हो। तुम जो कर रहे हो उसके कारण दुनिया में कुछ नष्ट हो रहा है या नया खड़ा हो रहा है, ऐसे तुम मानते हो। लेकिन तुम ये जानो कि कोई कुछ नष्ट होता नहीं, जो सत है उसका कभी अभाव होता नहीं और जो असत है उसका कभी प्रादुर्भाव होता नहीं। ये सारा खेल है। सब लोग हैं, कपड़े बदलते हैं, नष्ट नहीं होते कभी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तुम समझ रहे हो कि तुम मारते हो, लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते, तो तुमको कोई मार सकता, क्योंकि तुम शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, वो कभी मरता नहीं। और तुम्हारा शरीर मन बुद्धि ये अमर कभी हो नहीं सकती, वो कभी ना कभी मरने वाली है। अच्छे काम में मरेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे कम भारत में, इसका कारण है कि भारतीयों के पास गीता है और थोड़ी बहुत उनको याद है। कुछ कुछ स्थान ऐसे विद्यमान है जहां वो जाते हैं तो उनको याद आता है, लेकिन है तो सर्वत्र शांति नहीं है। मनुष्य का मन संकुचित हो रहा है, अपने आप को मनुष्य मर्यादित कर रहा है, जात पात में अपने को विभाजित कर रहा है, पंथ संप्रदायों में अपने आप को विभाजित कर रहा है, संपूर्ण मानवता की एकता की बात तो करता है, लेकिन अपने पड़ोस में ही गुट बना के लड़ता है। कि कर्तव्य करो और निर्मल मन से, उसका शास्त्र गीता है। यानी गीता जीवन विद्या है। और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता, एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या ने सबका विचार किया है। और आज उसकी प्रासंगिकता, आज है वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य, मानवता यानी समूह और सृष्टि, तीनों में हम देख रहे हैं कि संतुलन बिगड़ गया है। उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब सृष्टि में पर्यावरण बिगड़ गया है। सृष्टि मानो डोल रही है अपना संतुलन खो के, और उसको संतुलित करने के लिए एक तरफ से खींचा जाता है तो वो उधर असंतुलित हो जाती है। प्रार्थना करते हुए संकल्प करे कि हमको ये जो बात करनी है, इन स्मारकों के पीछे जीवंत जीवन की शक्ति, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसी शक्ति खड़ी करने का कर्तव्य पूरा करने का काम अभी इसी क्षण से हम अपने हाथ में लें। ये संकल्प हम करें तो आज का ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। मुझे तो सौभाग्य मिला, बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि जहाँ भूमि पूजन किया वहाँ काम पूरा हो गया, इसलिए फिर से जाना।
बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन मिल गया। तो ये तो आप ही लोगों की सबकी कृपा है, उसके कारण उस सौभाग्य को मुझे आपने दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे इन शब्दों में और कुछ कठोरता वगैरह हुई तो आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद द्वारा भी इस अवसर पर गीता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भगवत गीता की अवतरण स्थली ज्योतिसर 2014 में, उससे पूर्व तक लगभग अपनी पहचान खोता जा रहा था वो स्थान। वहां का वटवृक्ष, क्योंकि लगभग वर्षों से गीता जयंती के दिन संयोग रहता था ज्योतिसर आने का, वंदन पूजन गीता यज्ञ इत्यादि के रूप में, बहुत पीड़ा होती थी देखकर कि जहां विश्व वंदनीय भगवती गीता प्रकट हुई, वहां उस स्थान की ये दुर्दशा। वटवृक्ष लगभग और 2-3 साल निकल जाते तो हमें लगता है कि वटवृक्ष इतना जर्जर सा हो चुका था नीचे से कि वो अपना अस्तित्व खो देता। लेकिन सनातन है, हम जहां जिस राष्ट्र में हैं उस राष्ट्र का आधार सनातन है, उस राष्ट्र की परंपराएं सनातन हैं, उस राष्ट्र की अस्मिता सनातन है। चुनौतियां मिली हैं, अनेक बार मिली हैं, अनेक अवसर ऐसे आए हैं कि चुनौतियों से हमने पार पाया है। सनातन रूप मिले, वटवृक्ष का संरक्षण हो, ये हमारी ऐतिहासिक और अस्मिता का धरोहर जो है, ये युग युगांत की एक अमर प्रेरणा बनी रह सके, उसके लिए कुछ कार्य अति आवश्यक है। और एकदम जो उन्होंने निर्णय लिया वो वास्तव में बहुत स्तुत्य, बहुत सराहनीय, बहुत वंदनीय। ज्योतिसर को उसका स्वरूप मिलना प्रारंभ हुआ और मिलते मिलते बीच में यद्यपि 2 वर्ष कोविड के कारण कुछ गति थोड़ा सा अवरुद्ध हुई, रुकी, लेकिन तो भी आज जो हम सब ने देखा सामने ज्योतिसर में विराट रूप और विराट रूप की प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन जो हमने देखी है, वास्तव में अद्भुत थी। अपने कविवर रामधारी दिनकर जी की काव्य रचना को आधार बनाते हुए अद्भुत स्वरूप। और पूरे ज्योतिसर में जिस ढंग से महाभारत और महाभारत में से उपजा मेरे देश का ये गौरव है कि युद्ध भूमि में जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, ये गौरव है देश का। और वो गौरव ज्योतिसर में एक उस रूप में जो आज हमने उसकी एक झलक मात्र देखी, वो प्रकट होने जा रहा है। बहुत शीघ्र ही वो भी स्वरूप पूरा सामने आएगा। तो जिस प्रकार से ये प्रयास हुए, उसके साथ साथ महाभारत पूरा 48 कोस कहां कहां क्या क्या घटित हुआ, लगभग वो स्थान भी लुप्त होने के कगार पर थे सभी। लेकिन पूरी पहचान सुरक्षित रहे हमारी अस्मिताओं की। बहुत से गांव ऐसे हम स्वयं गए, लगभग अधिकतर क्षेत्रों में हमारा स्वयं का जाना हुआ। उन गांवों में बहुत पहले से भी जाना रहता है, बहुत से गांव जुड़े हुए भी हैं संस्था के साथ। वैसे तो जब जाना होता था तो लगता था कि इन गांवों में सरोवर के कुछ चिन्ह तो विद्यमान हैं। इस गांव में मेला आज भी भरता है, गांव वासियों की भावनाएं आज भी इस गांव के साथ जुड़ी हैं, लेकिन उसे प्रकट कौन करे कि वो वास्तविकता तब क्या थी, आज क्या है और आगे कैसे प्रेरणा बनी रह सकती है। पूरा प्रयास हुआ। सरकार ने एक संकल्पित, समर्पित, संगठित सबको साथ लेकर प्रयास किया। कई शोधकर्ता बैठे, ग्रंथों का विवेचना हुई, एक एक चीज प्रमाणिक आधार पर ढूंढी गई, निकाली गई, निकली। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी बताएंगे उसको विस्तार से कि कैसे कितने स्थानों पर कितना कार्य प्रारंभ हो गया और आज एक नया स्वरूप जो मिल रहा है कुरुक्षेत्र को पहचान। और एक अंतिम बात कह करके, ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। क्यों? उसका तर्क भी गीता के गोविंद ने दिया, क्योंकि सनातन का प्रतिष्ठापक, इस सनातन का संरक्षक कोई और नहीं है। इस सनातन का संरक्षक मैं ही हूं। शाश्वतस्य च धर्मस्य
सुखस्य कांतिकस्य च ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम स्वयं गीता के गोविंद ने कहा कि मैं इस सनातन की प्रतिष्ठा हूं और मैं अविनाशी हूं, तो ये सनातन भी अविनाशी रहेगा। और इसीलिए हमें लगता है ये सबके लिए दर्शनों के लिए खुलेगा कि हमारी सोच सदैव से नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढने की रही है। हमारी ऋषि परंपरा सदैव से अमावस में भी पूर्णिमा की कल्पना करती आई है, अंधकार में भी प्रकाश की प्रेरणाओं को ढूंढती आई है, और केवल ढूंढती नहीं आई, उन्होंने उस प्रेरणा को पाया भी है, खोजा भी है, और उस पथ को एक पाथेय बना करके राष्ट्र को, पूरे विश्व की एक गरिमा भी बनाने का काम किया है। और इसीलिए हमें लगता है बादल आकाश पर छाते हैं, कई बार गहराते हैं, लेकिन लगातार बादलों से सूर्य ढका रहे, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो हवाएं चलती हैं, और हवाएं चल करके बादलों को छिन्न भिन्न करती हैं, और उसके बाद सूर्य फिर अपनी आभा के साथ प्रकट होता है। हमें लगता है 2014 ऐसा वर्ष था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वैसे ही एक गरिमा है, गौरव है, नाम है। भले ही बात अभी डॉक्टर मार्कंडेय जी के द्वारा चली धृतराष्ट्र को लेकर के, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर बुराई में से भी कुछ अच्छाई निकल सकती है, और भारत का चिंतन कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ ढूंढ करके उसको एक प्रेरणा बनाने का रहा है। और लगता है कि धृतराष्ट्र ने जब भगवद गीता के प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, भले ही मामकः पांडवा कहकर उसने अपनी संकीर्ण सोच को दर्शाया, जो महाभारत का कारण थी, जो सोच मेरे और पांडु के पुत्र, लेकिन जो प्रारंभिक शब्द धृतराष्ट्र की वाणी से भी निकले, वो हमारे लिए तो एक प्रेरणा बन गए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र की वाणी से भी जो पहला शब्द निकला, अधर्म नहीं निकला, क्योंकि गीता की बात करने जा रहा था, तो इसलिए शब्द तो कहीं ना कहीं पहला अच्छा ही निकलना था। तो ऐसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस धरा को वंदन नमः। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उम्मीद व्यक्त की है कि सरकार द्वारा किए गए इस कार्य से जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, वहीं कुरुक्षेत्र को एक भव्य धार्मिक स्थल के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा।